साथ ही चलते हैं फवाद हसन फवाद साहब का ये मामला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास वो चला गया और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये शायद इसी तरह का फैसला होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि गुफ्तगू आप इस लेकिन यही है कि जिस तरह आपने बात की कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ होता कि अगर फवाद साहब को हटाया जाता। वजह ही नहीं बनती थी। दो डिफरेंट केसेस थे, अहद चीमा साहब का और फवाद साहब का। अहद चीमा साहब जो हैं वो पीडीएम गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ साहब के साथ रहे, उनके एडवाइज़र रहे। फवाद साहब जो हैं वो एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी कि एज अ ब्यूरोक्रेट, उन्होंने एज अ कैरियर पोस्ट कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ काम किया या शाहिद हकान अब्बासी के साथ काम किया। कब किया? हाँ, ये था कि अगर उस टाइम 2018 के इलेक्शन में उनको कोई ओहदा दे दिया जाता तो तब ये बात बन सकती थी जी कि जाने वाले प्राइम मिनिस्टर के साथ तो अभी वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, तो आपने दोबारा उनको ओहदा दे दिया है। अब 5 साल का अरसा भी गुजर चुका है, ठीक है। और अगर ये आप म्यार रख लें तो उस लिहाज से जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, उन्होंने, आप कल कोई बंदा ये कहेगा जी कि उन्होंने शाहिद खान अब्बासी साहब जो है उनके साथ एज अ सेक्रेटरी काम किया है, शेर शीर के साथ उन्होंने एज अ सेक्रेटरी काम किया है, तो इसका मतलब है जी कि उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं होना चाहिए। और कोई बंदा जो कलीदी ओहदे पर है तो उस पर भी है जी कि उन्होंने फलां के साथ काम किया है। तो मेरा ख्याल है कि उनका उसके लिए जवाब बनता नहीं था, किसी ने ज़बरदस्ती डाल दी था। और दूसरी चीज़ जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, और जो कई केसेस हैं जिस तरह जवाद सोहराब मलिक हैं, ठीक है, या फ़ाहद हारून हैं, या ताहिर अशरफी साहब हैं, या वो हैं वो दूसरे डॉक्टर जहांजेब जो है SIFC के हैं अभी, ठीक है। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने, जो जाने वाली गवर्नमेंट है जो PDM है उसमें थे, लेकिन वो अभी भी चल रहे हैं। उस पे किसी बंदे ने कोई पिटीशन फाइल नहीं की कि इलेक्शन कमीशन को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। दिस इज़ वेरी सैड, दिस इज़ वेरी सैड। आपको ये तो सारी चीज़ें आपस में चल ही रही हैं, साथ ही साथ हमने पहले एक दिन डिस्कस किया था कि हम हल्कों की पॉलिटिक्स को भी डिस्कस करेंगे। इस्लामाबाद के एक हल्के का जिक्र किया था, तो जब हमने इस्लामाबाद के एक हल्के का जिक्र किया था NA46 का, तो आमिर मुगल साहब ने मुझसे रब्ता किया था। उन्होंने कहा मैं PTI का कैंडिडेट हूँ और मुझे इमरान खान साहब ने पैगाम भिजवाया है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और आमिर मुगल साहब के साथ पिछली दफ़ा भी बड़ी जाती हुई। मैं आमिर मुगल साहब को बड़े अरसा से देख रहा हूँ, वो PTI के साथ मुंसलिक है। जब भी टिकट देने की बारी आती थी तो खान साहब इनके साथ जाती करते थे। कभी असद कैसर को टिकट मिल जाता था, कभी किसी और को टिकट मिल जाता था, असद उमर को मिल जाता था, कभी किसी और को, इनके साथ जाती होती थी। और ये PTI का झंडा बावजूद इसके कि इनके साथ जाती भी होती थी, ये उठा के फिरते थे। तो अब ये है कि खान साहब के साथ खुद ज्यादती हो रही है, तो उन्होंने कहा कि किसी और बंदे के साथ मैं ज्यादती ना करूं। ऐसे ही। और वैसे बंदा मिल भी नहीं रहा उस तरह से, यानी कि जो एक खड़ा हो जाए, लोग भाग जाते हैं। और ये हिम्मत है इनकी कि ये खड़े हैं।